आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी स्पेशल 26 के बारे में, जो कि 2013 की बॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन मूवियों में से एक है। और ये अक्षय कुमार की भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक था जो हमारे सामने आया और अब तक की ऐसी मूवी दोबारा नहीं आई है। स्पेशल 26 बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पे, जो कि एक 1987 की हाइस्ट के ऊपर बेस्ड था, जिसमें एक आदमी ही होता है, लेकिन इस मूवी को थोड़ा सा मोल्ड करके दिखाया गया है। इसमें एक नहीं 4 लोग होते हैं और वो रियल इंसिडेंट क्या था और पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अक्षय कुमार को, जिनका इस मूवी में नाम होता है अज्जू, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया होता है क्योंकि उन्होंने एक जगह पर रेड मारने जानी होती है। और उन्होंने उस पुलिस वाले को कहा होता है कि आप अपने साथ 4 कांस्टेबल्स को ले आइए और एक लेडी कांस्टेबल को भी ले आइए। और फिर वो जाते हैं अनुपम खेर के पास, जिनका इस मूवी में नाम होता है पीके शर्मा। और अज्जू पीके शर्मा से कहते हैं कि अगर आप कहें तो इस मिशन में मैं लीड करता हूँ, क्योंकि मिनिस्टर के घर रेड मारने जा रहे हैं। लेकिन पीके शर्मा अज्जू को कहते हैं कि देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो रेड के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से ऐसे ही रणवीर सिंह भी अपने पुलिस वालों के साथ निकल जाते हैं और ये एक जगह पर मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हम एक मिनिस्टर के घर पे रेड मारने जा रहे हैं। जब पीके शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उन मिनिस्टर के घर पे पहुंचते हैं और रेड मारनी शुरू करते हैं, तो उनका नौकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें चुप करा देते हैं। और फिर वो उन मिनिस्टर के घर पे रेड मारने शुरू कर देते हैं और वो कई जगह से पैसे निकालते हैं, जैसे कि छत से, अलमारी से, मंदिर में से और यहाँ तक कि कार में से भी पैसा निकाल लेते हैं। और रेड पूरी तरह से सक्सेसफुल जाती है और वो काफ़ी सारा सोना और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और जब वो जाने लगे होते हैं और मिनिस्टर से साइन करवाने आते हैं और मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि थोड़े पैसे आप रख लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, तब वो उन्हें 2 कहते हैं, लेकिन वो इस मिनिस्टर को 2 थप्पड़ मार के चुप करवा देते हैं और सारा पैसा अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन वो रणवीर सिंह को यही कहकर जाते हैं कि आप अपनी पूरी टीम के साथ यहीं पर रुकेंगे, अभी जोगिंदर वापस आएंगे और वो आपसे GMD पर साइन देंगे और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। और तब रणवीर सिंह पूछते हैं कि GMD का मतलब क्या होता है। तब पीके शर्मा उन्हें कहते हैं कि ये आपकी पहली रेड है। वो कहते हैं हाँ, ये हमारी पहली रेड है। और तब वो लास्ट में रणवीर सिंह को ये कहकर चले जाते हैं कि लाइफ में कभी डरना मत और हमेशा दिल की सोचना, क्योंकि असली पावर दिल में होती है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब अज्जू पीके शर्मा को कहते हैं कि असली पावर दिल में होती है, तो पीके शर्मा रिएक्ट दूसरे तरीके से करते हैं। कहते हैं क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और जोगिंदर और इकबाल भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे। इकबाल बिना बात की फ़ोटो खींची जा रहा था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो रेड CBI की तरफ से कंडक्ट हुई है वो एक फ़ेक रेड थी। ये असली CBI वाले नहीं हैं और ये किसी के घर में फ़ेक CBI रेड मारने गए थे और बहुत सारा पैसा लूट कर आ गए थे। जब ये अपनी लोकेशन पर वापस आते हैं, वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करते हैं और सारा पैसा उठाकर ले जाते हैं और अलग अलग रास्ते से अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रणवीर सिंह पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, तो उसे पता लगता है कि ऐसी कोई रेड नहीं हुई है। और तब वो मिनिस्टर को आकर कहते हैं कि हमसे छोटी सी गलती हो गई। अगले दिन जोगिंदर अज्जू को फ़ोन करता है, तब वो उन्हें बता देता है कि किसी भी खबर में कुछ नहीं छपा। अज्जू आगे इकबाल और शर्मा जी को ये सारी बातें बता देता है। जो शर्मा जी होते हैं उनकी बेटी की शादी होने वाली होती है और तब ये तीनों भी उस शादी में इनवाइट होने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। जब शादी खत्म हो जाती है और अज्जू वापस जाने लगता है, तो वो उन्हें अगले केस के बारे में बता कर जाता है कि अगली उन्होंने फेक रेड कहाँ पर मारनी है। तब वो उन्हें बताता है कलकत्ता में, बड़ा बाजार में। और अगला सीन दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन यानी पुलिस कमिश्नर ने रणवीर सिंह को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया, जब तक वो इस केस को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर लेता। तब अज्जू शर्मा जी को टिकट और पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। जब अज्जू वापस जाता है तो हमें काजल अग्रवाल को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी में रोल प्ले कर रही होती हैं प्रिया चौहान का। प्रिया चौहान इस मूवी में अज्जू की लव इंटरेस्ट है और अज्जू इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं। तब हमें दिखाए जाते हैं रियल CBI ऑफिसर वसीम खान, जो कि एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और वो आदमी एक फ्रॉड होता है, तो वो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर रणवीर सिंह और शांति जी भी उनसे मिलने आई हैं, क्योंकि एक CBI रेड हुई है जो शायद CBI इसमें उनकी मदद कर सकती हैं। तब वसीम खान रणवीर सिंह से आकर पूछते हैं कि फुद्दू बनाकर आपको चले गए रणवीर साहब। रणवीर सिंह कहते हैं कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये केस बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। तब वसीम खान ये मान जाते हैं कि वो उनका साथ इस केस में देंगे और अब असली CBI ऑफिसर रणवीर सिंह मिलके उन चारों को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी बड़ा बाजार यानी कोलकाता में वो चारों पहुंच जाते हैं, अज्जू, जोगिंदर, इकबाल और शर्मा जी। और वहां पर जाकर वो रेड मारने जब जा रहे होते हैं एक दुकान पे, तो शर्मा जी आगे लीड करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहां पर असली CBI की टीम आई होती है जो कि रेड मार रही होती है। तब शर्मा जी के ऊपर आगे मुड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी अज्जू वहाँ से बात को संभालते हैं और कहते हैं कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। और तब वो बातों में असली CBI ऑफिसर को फंसा के ये प्रूव कर देते हैं कि वो शायद गलत जगह पर आ गए, उन्हें ये वाली नहीं दूसरी दुकान पर जाना था। और तब वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं और दूसरी दुकान पर जाकर रेड मारते हैं। जब वहाँ पर वो शुरुआत में चेकिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन तब अज्जू अपना दिमाग लगाते हैं और वहाँ पर उन्हें
बहुत सारा पैसा मिल ही जाता है। यहाँ तक कि एक शीशे के पीछे भी उन्होंने पैसा छुपाया होता है और वो वहाँ से भी लूट कर चले जाते हैं। लेकिन बाहर बड़ा बाज़ार में एक ही बार में 2 रेड होने के कारण थोड़ी सी लड़ाई होने लग जाती है और लोग बाहर सड़कों पर आ गए होते हैं। और जब शर्मा जी अज्जू से पूछते हैं कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, फिर वो उन्हीं सीबीआई ऑफिसर्स की मदद लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सीबीआई ऑफिसर वसीम खान को भी ये पता लगता है कि बड़ा बाज़ार में भी एक फेक रेड मारी गई है, लेकिन वो भी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं देना चाहते। लेकिन वसीम खान ये कह देते हैं चाहे कुछ भी हो, ये आर्टिकल अगले दिन की न्यूज़पेपर में छपना ही चाहिए। तब अगले दिन इकबाल और जोगिंदर तो जा चुके होते हैं, लेकिन शर्मा जी और अज्जू एक साथ ही जा रहे होते हैं। मतलब वो दोनों एयरपोर्ट पे होते हैं, लेकिन उन्हें फ़्लाइट अलग अलग पकड़नी होती है। और अगले दिन न्यूज़ में ये खबर छप जाती है कि बोगस रेड्स भी की जा रही हैं। एक फेक सीबीआई टीम आकर दुकानों पर रेड मारती है, जो कि असली सीबीआई की टीम नहीं है। और वहीं पर रणवीर सिंह ये पता लगा लेते हैं शर्मा जी की पुलिस फाइल के बारे में, और उन्हें पता लग जाता है कि शर्मा जी एक्चुअल में रहते कहाँ हैं। तब शर्मा जी घबराकर अज्जू से आके पूछते हैं कि शायद अब हम और रेड्स नहीं कर पाएंगे। अज्जू कहते हैं कि एक रेड और के बाद हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अब ये बड़ी रेड होने वाली है, हमें कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी सहनी पड़ेगी। तब शर्मा जी कहते हैं कि ये टाइम ठीक रहेगा। अज्जू कहता है कि इससे बेहतर टाइम और कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन दिखाया जाता है कि शर्मा जी के घर टेलीफोन डिपार्टमेंट से एक आदमी आया था, जो कि उनके टेलीफोन में खराबी होने के कारण उसे देखने आया था। लेकिन एक्चुअल में वो टेलीफोन डिपार्टमेंट से नहीं होता, वो होता है असली सीबीआई ऑफिसर्स की टीम की तरफ से, जो उनके फ़ोन में ट्रैकर डालने आया होता है, ताकि वो उनकी रिकॉर्डिंग भी सुन पाए और किसकी तरफ से फ़ोन आया वो भी पता लगा पाए। और वो अपना काम कर कर चले जाता है। वहाँ पर अज्जू अब नया प्लान बना रहा होता है, और तब वो सबसे पहले शर्मा जी को फ़ोन करता है और प्लान की डिटेल्स देता है कि आपको कहाँ पर आना है और कहाँ कहाँ रुकना है। तब वो बताता है कि वो एक सी कासल होटल में रुका हुआ है मुंबई में, और आपको जोगिंदर और इकबाल को तीनों को एक ही साथ आना है। जोगिंदर और इकबाल आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। तब वो आदमी जो शर्मा जी के घर ट्रैकर लगाने आया था, उसे भी पता लग जाता है कि ये फ़ोन कहाँ से आया, और वो वसीम खान को बता देता है। अगले दिन जोगिंदर, इकबाल और शर्मा जी निकल जाते हैं अज्जू के पास जाने के लिए, और अज्जू मुंबई में एक दुकान के पास जाता है जहाँ से वो 2 नकली स्टैम्प्स उठाता है। और अगले दिन न्यूज़पेपर में उसने एक जॉब के लिए आर्टिकल देना होता है, और वो भी वो एक एड एजेंसी को दे आता है। जब जोगिंदर, इकबाल और शर्मा जी जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक सीबीआई टीम का ऑफिसर उनका पीछा कर रहा होता है, जो कि पूरे रास्ते उनके साथ रहता है, और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं इस बात का उन्हें पूरी तरह से पता होता है। जब जोगिंदर, इकबाल और शर्मा जी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर अज्जू आ जाता है, और अज्जू उन्हें अपने साथ कार में बिठा के आगे ले जाता है। और तभी साथ में जो सीबीआई टीम का ऑफिसर उनका पीछा कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है, और उसे भी रिसीव करने के लिए वहाँ पर कोई होता है। और वो अज्जू और उसके पूरे साथियों का कार से ही पीछा करने लग जाते हैं, और वो उसी होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तब वसीम खान, सोलंकी और रणवीर सिंह भी पहुंच जाते हैं उसी होटल में, और उन्होंने भी उसी होटल में कमरा लिया होता है। तब वो अपनी टीम से पता लगाते हैं कि अज्जू आज कहाँ कहाँ पर गया था और उसने क्या क्या बुक करवाया है। तब उन्हें भी पता लग जाता है कि वो एक एड एजेंसी में क्या खबर देकर आया है। तब उसने एड एजेंसी में लिखवाया था, और तब वो अपनी टीम वालों को भी, यानी जोगिंदर, इकबाल और शर्मा जी को भी बता रहा होता है कि उसने 26 लोगों के लिए इंटरव्यू रखा है सीबीआई की टीम का, और वो उनके साथ एक रेड मारने जाएगा। और ये एक वॉक इन इंटरव्यू है जो कि ग्रेजुएट्स लोग दे सकते हैं। जोगिंदर और इकबाल और शर्मा जी उनसे पूछते हैं कि ये रेड हमने मारने कहाँ जानी है। तब वो उन्हें बताता है कि भुवन दास सिंघानिया ज्वेल्स ओपेरा हाउस, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर था, वहाँ पर इन्होंने रेड मारने जानी है। और वो तीनों इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वहाँ पर रेड मारने जानी है, और वो तीनों इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब अखबार लोगों के घर में जाती हैं और वो उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, और शर्मा जी और अज्जू इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और जोगिंदर, इकबाल सपोर्टिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। तब वो इंटरव्यू में से 26 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से 22 लड़के होते हैं और 4 लड़कियाँ, और वो उनके कुछ टेस्ट लेते हैं और कुछ इंटरव्यूज़ सिलेक्ट करने के बाद उन्हें बता देते हैं कि 2 दिन के बाद हम एक रेड करने जाएंगे, तब आपने फॉर्मली ड्रेस्ड होना है, और यहाँ पर आकर शर्मा जी आपकी 2 घंटे की क्लास लेंगे, और उसके बाद आप रेड 2 दिन बाद यहाँ पर आएंगे और शर्मा जी आपकी 2 घंटे की क्लास लेंगे, और उसके बाद आप हम चारों के साथ मिलकर एक रेड कंडक्ट करने जाएंगे। रेड कंडक्ट अगर पूरी तरह से सक्सेसफुल रही तो आप सब लोगों की डायरेक्ट जॉब लग जाएगी सीधा सीबीआई डिपार्टमेंट में। और तब हमें पता लगता है कि सीबीआई ऑफिसर्स की टीम की तरफ से भी 2 जाने सिलेक्ट हो चुके होते हैं, जो उन 26 के घेरे में ही होते हैं। वसीम खान के वो 2 लोग भी वहाँ पर सिलेक्ट हो गए होते हैं, और अब उन्हें भी उस इन्फॉर्मेशन का पता है जिनके बारे में बाकी लोगों को पता है, यानी वो कहाँ, कब और कैसे चोरी करने जाएंगे, इन सब के बारे में सीबीआई को भी पता लग जाएगा। उसी रात को अज्जू और उसके साथ ही फेक आईडीज़ वगैरह तैयार करके आराम करने के लिए चले जाते हैं, और जब शर्मा जी अपने कमरे में सोने ही वाले होते हैं तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है। जब वो खोलने जाते हैं तो वो वसीम खान, सोलंकी और रणवीर सिंह आए होते हैं, और तब वो शर्मा जी को डराकर उनसे सब कुछ करवा लेते हैं कि वो कल कैसे कैसे कहाँ जाएंगे। तब शर्मा जी उन्हें बताते हैं कि हम 3 बजे के करीब भुवन दास सिंघानिया ज्वेल्स ओपेरा हाउस में एक रेड मारने जा रहे थे,
और अपने साथ साथ 26 लोगों को भी इकट्ठा कर चुके थे। और वो उन्हें बताते हैं कि अब तक कल की रेड को मिला के हम 50 रेड्स अब तक मार चुके हैं। इस बार की रेड में हमने लोग इसीलिए इकट्ठे किए क्योंकि हमें लगा शायद इस बड़ी रेड को अकेले करना मुश्किल है, इसलिए हमें थोड़े लोग चाहिए थे मदद के लिए। और वो अपना सारा प्लान उन्हें बता देते हैं। तब वसीम खान कहते हैं, वैसे मानने वाली बात है कि तुम सिर्फ 4 लोग हो, लेकिन क्या उत्पात मचाया हुआ है। तब शर्मा जी कहते हैं कि सिर्फ 4 कहाँ है जी। वो रणवीर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इनके जैसे लोग भी हमारी मदद कर देते हैं। तब रणवीर सिंह कहते हैं कि मैं शर्मा जी से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं कि 2 मिनट क्यों, कल तुम आराम से जितनी मर्जी देर उनसे बात कर सकते हो। शर्मा जी बीच में हंसने लग जाते हैं। और तब सीबीआई ऑफिसर वसीम खान उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो कहते हैं कि अज्जू हमेशा कहता था कि वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसे पकड़ सके। तब वसीम खान ये कह के निकल जाते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छों की ली है। वसीम खान शर्मा जी से ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे अज्जू का क्या बैकग्राउंड है। तब वो बताते हैं कि अज्जू सीबीआई में ज्वाइन होना चाह रहा था। वो 2 स्टेजेस क्लियर भी कर गया, लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए रिजेक्ट होने के कारण शायद बहुत बुरा मान गया। तभी वहाँ पर अज्जू बार में बैठे होते हैं और वसीम खान भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों इस समय साथ में बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। तब वसीम खान अज्जू से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तब अज्जू अपना असली नाम तो नहीं बताता, पर अपना नकली नाम जो उसने इस होटल में दिया हुआ है वो बताता है, जो नाम होता है AK वर्धन। और वो कहता है कि मैं अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। जब अज्जू वहाँ से जाने लगा होता है तो वसीम खान 100 का नोट गिरते हैं और तब अज्जू को आवाज़ मारते हैं कि शायद आपके पैसे गिर गए। तब अज्जू ये कहकर पैसे लेकर चले जाते हैं कि हाँ मेरे ही पैसे हैं। अगले दिन अज्जू, जोगिंदर और इकबाल अपने टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन शर्मा जी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तब अज्जू उनको इशारा करके कहते हैं कि लेट क्यों हो गए। वो कहते हैं आप क्योंकि मुझसे ये सब संभाला नहीं जाता, बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी रिटायरमेंट की उम्र है। तब अज्जू उन्हें कहता है कि बस ये आखिरी काम है। तब शर्मा जी उनकी 2 घंटे की क्लास लेते हैं और फिर अब रेड कंडक्ट करने के लिए वो बस आधे घंटे में निकलने ही वाले होते हैं। और ओपेरा हाउस में यानी भुवन दास सिंघानिया ज्वेल्स में वसीम खान अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बता देते हैं कि आपके यहाँ पर अभी फेक सीबीआई रेड होने वाली है और वो आपसे तकरीबन 2 करोड़ लूट कर ले जाने वाले हैं। हम वसीम खान मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम जो आपका असली सोना है उसे नकली सोने से बदल देंगे और आपका सारा सोना आपके पास वाले स्टोर हाउस में पहुंचा देंगे। और तब वो ऐसे सारे करते भी हैं और वो कहते थे कि अब कोई कस्टमर नहीं आएगा और सारे उन्हीं की टीम के लोग अंदर शॉप में खड़े होते हैं। तब वसीम खान अपने पूरे प्लान के साथ तैयार होते हैं और वहाँ अब अज्जू और उनके पूरे साथी यानी पूरे वो 26 लोग और वो 4 साथी भी निकलने को पूरी तरह से तैयार होते हैं। लेकिन अज्जू यहाँ पर थोड़ा चेंज करता है और शर्मा जी को कहता है कि आप बस में उन 26 लोगों के साथ जाइए, मैं, जोगिंदर और इकबाल कार में आपके पीछे ही आ रहे हैं। जब शर्मा जी उस बस के साथ निकल जाते हैं और वहाँ से एक आदमी वसीम खान को ये रिपोर्ट दे देते हैं कि यहाँ से बस चल चुकी है। अब जोगिंदर, इकबाल और कार में बैठकर निकल जाते हैं। तब शर्मा जी पास वाले पुलिस स्टेशन में बस रोकने को कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं पुलिस वेरिफिकेशन करवा के उन तीनों के साथ ही वहाँ पर आ रहा हूँ और वो उतर के चले जाते हैं। जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते, बल्कि वो पुलिस से ये पूछते हैं कि ये सिनेमा हॉल कहाँ पर पड़ेगा और पूछ के नीचे आ जाते हैं। तभी वो कार पीछे आ जाती है और रणवीर सिंह, जो कि सारे ऑफिसर्स को अपनी पोजीशंस बता रहे थे, वो पोजीशंस बताते बताते आगे निकल जाते हैं। और तब हमें पता लगता है कि रणवीर सिंह भी अज्जू के साथ ही मिले हुए हैं और कार में शांति जी बैठी होती हैं, यानी शांति, जो कि पूरी शुरुआत में हमें दिखी थी और उसके बाद अब तक नहीं दिखी। और जब शर्मा जी सिनेमा की तरफ जा रहे होते हैं तब बीच में रणवीर सिंह और शांति जी आती हैं और उन्हें बिठाकर अपने साथ ही ले जाती हैं। और तब वो तीनों भी ओपेरा हाउस जाने के बाद उनके स्टोर हाउस यानी पास वाले स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारा सोना पड़ा था, वो 2 करोड़ का भी और बाकी भी जो स्टोर हाउस में बनाया जाता है यानी उनकी वर्कशॉप में बनाया जाता है। तब वो वहाँ पर एक सीबीआई रेड मारते हैं और सारे लोगों को एक ही कमरे में बंद कर देते हैं और टेलीफोन लाइन भी काट देते हैं और सारा सोना जितना भी वहाँ पर पड़ा होता है उसे लूट कर चले जाते हैं। जब वहाँ के लोग फ़ोन रिपेयर करते हैं और फ़ोन करते हैं भुवन दास सिंघानिया ज्वेल्स को, तो सीबीआई ऑफिसर वसीम खान को सोलंकी भागते हुए बताकर आता है कि अभी अभी भुवन दास की वर्कशॉप पर रेड पर इस सीबीआई 4 लोग आए थे और सब कुछ लूट कर ले गए। तब वसीम खान पूरी पिछली कहानी के बारे में सोचने लग जाता है और तब उसे मेमोरीज याद हो रही होती हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तब उसे समझ में आ जाता है कि रणवीर सिंह भी हमारे साथ नहीं था, बल्कि वो भी अज्जू का आदमी था। और वसीम खान बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और तारीफ़ करता है उनकी कि क्या बात है। तब वो सोलंकी को बुलाता है और पूछता है कि हमारी टीम में कितने लोग हैं। तब वो बताता है कि रणवीर, मेरे को और आपको मिलाकर कुल 27 लोग हैं। तब उसे बताता है कि रणवीर पुलिस वाला नहीं है, वो अज्जू का आदमी था जो हमारे पास पुलिस वाला बनकर आया और हमने उसे पुलिस वाला मान लिया और उसके साथ साथ वही करते रहे जो वो चाहते थे। हमें पता ही नहीं था, लेकिन हम उनकी टीम की तरफ से खेल रहे थे। और तब वो उन्हें बताते हैं कि स्पेशल 26 ये नहीं,
स्पेशल 26 हम हैं। और यहाँ पर हमें पूरी कहानी समझ में आती है कि एक्चुअल हुआ क्या है। और वसीम खान ये भी कहते हैं कि चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा। और तब इस मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि वो मुंबई की एक सुनसान जगह में बैठ के सारा पैसा आपस में डिवाइड करके जा रहे होते हैं और अज्जू वहाँ से चले जाते हैं। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया चौहान के पास जाते हैं और वहाँ से फ़्लाइट लेकर कहीं चले जाते हैं। थोड़े महीनों के बाद वसीम खान को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें 100 रुपये होते हैं। तब अज्जू ने ये चिट्ठी ली होती है कि आपकी मेहनत की कमाई मेरे किसी काम की नहीं है, बस आपको वापस लौटाने थे, लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात आपसे हो नहीं पाई। और तब लास्ट में दिखाया जाता है क्रिकेट मैच और वो चारों बैठकर अपने परिवार के साथ वो क्रिकेट मैच को देख रहे होते हैं। और तभी वसीम खान को फ़ोन आता है कि उन चारों का पता लग गया है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है जिसका नाम है स्पेशल 26। और इस मूवी का रियल इंसिडेंट ये था कि 1987 में सिर्फ एक ही आदमी ने ये स्पेशल 26 की न्यूज़ आर्टिकल डाला था और उसने ये लोग भी सिलेक्ट किए थे। और वो एक्चुअल में ओपेरा हाउस में ही रेड मारने गया था। जब वहाँ पर उसने रेड मारी तो अपनी पूरी टीम और पुलिस ऑफिसर्स को कह दिया था कि आप यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ दोबारा से ये पैसे को यानी सोने को सही जगह पर रख कर। और वो वहाँ से चला गया और वो आज के बाद नहीं आया। और ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा अनसॉल्वेबल केस है जिसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया। और ये केस ने उस समय पूरे मुंबई में एक तरह से छाप छोड़ दी थी क्योंकि ये कुछ अनबिलीवेबल सही हुआ था। वैसे हम मूवी की बात कर रहे थे। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 8। इसके डायरेक्टर थे नीरज पांडे और वहीं इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 8 फरवरी 2013 को। इसकी मेन स्टार कास्ट थी अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, जिमी शेरगिल, काजल अग्रवाल, राजेश शर्मा, किशोर कदम, टिंकू तलसानिया और दिव्या दत्ता। ये मूवी का बजट था 39 करोड़ और वहीं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 126 करोड़, यानी बहुत ही बड़ी सुपर हिट ये मूवी थी 2013 की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।